हेलो स्टूडेंट्स, मैं गजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं मन का लाइव संपूर्ण पर। अभी हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए टाइम टू एग्जामिनेशन की। टाइम टू एग्जामिनेशन में जो बोर्ड्स में आपको क्वेश्चन है, जो चैप्टर्स आने, उन पर डिस्कशन हमारी मन का लाइव संपूर्ण पर चल रहा है, जिसमें केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब हम आगे बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ में कि अभी तक हमने देखा हाइड्रोकार्बन देख लिया, कोवेलेंट बॉन्डिंग देख ली, वर्सेटाइल नेचर देख लिया, टेट्रावैलेंसी देख ली, सारी चीज़ें देख ली। अब हमारे पास एक नई चीज़ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। अब उस चीज़ को मैं आपके सामने रखूं उससे पहले हम एक चीज़ पे ध्यान दें कि हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखते हैं। जैसे सबसे मेन चीज़ आपके फूड आइटम में आप एसिड के यूज़ की चीज़ें, खट्टी चीज़ें खाते हैं, जैसे आप फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, उसमें विनेगर वगैरह मिलाया जाता है। दूसरी बात आपने देखा होगा कि आप अचार जो बाज़ार से लेके आते हैं उसका टेस्ट जो घर में अचार बनाया जाता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी आपका विनेगर के कारण होता है। दूसरी बात, आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज़र के अंदर आपका एल्कोहल है, तो ये भी एक कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। साथ ही आपका अगला जो कंपाउंड है, जैसे हम बात कर रहे हैं टार्ट्रिक एसिड की, विनेगर की, वो भी आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सैनिटाइजर में अल्कोहल यूज़ हो रहा है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि हैं तो कार्बन से ही बने हुए, सारे हाइड्रोकार्बन से ही बने हुए हैं, लेकिन इनमें अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज़ और कैरेक्टर क्यों हैं। इसी चीज़ को हम जिस चीज़ में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से समझो कि हम देखें तो हमने एक चीज़ देखी कि मान लो कोई हाइड्रोकार्बन था जिसको मैं RH बोल रहा हूँ, ये एल्केन है। ध्यान समझना, RH को मैं एल्केन बोल रहा हूँ, जिसमें R जो है वो एल्काइल ग्रुप को बताता है, एल्काइल ग्रुप को बताता है। और मैं RH एल्केन क्यों लिख रहा हूँ, इसको एल्केन बोला जाता है। अब ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, इसको RH क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि R तो एल्काइल रिप्रेजेंटेशन और एल्काइल होता है CH3। मान लो ये एल्काइल ग्रुप है एक CH3 और आपका एक एल्कोहल है CH4, तो यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो ये बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको RH लिख सकते हैं। अब इस हाइड्रोकार्बन में से मान लो किसी हाइड्रोजन को किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करा दिया जाए, किसी भी हाइड्रोकार्बन को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, किसी को भी आप एक ग्रुप से रिप्लेस करा देते हो तो यहाँ पर एक नया कंपाउंड बन जाता है और इस कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। क्यों डेरिवेटिव बोला जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोला जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो R है वो तो एल्काइल ग्रुप को शो कर रहा है, मीन्स हाइड्रोकार्बन वाले ग्रुप को शो कर रहा है, और एक OH एक एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है जो कि आपका कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या कहलाता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप। और इसी फंक्शनल ग्रुप की हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये क्या होता है कि एक ऐसा ग्रुप जो किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, वो आपका कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो किसी भी उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज को जनरली डिसाइड करता है वो आपका कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। किसी भी ग्रुप के लिए आप बात कर लो, किसी भी कंपाउंड के लिए बात कर लो, उसमें एक ऐसा ग्रुप जुड़ा रहेगा जो उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा, वो उसका कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नोट कर ले। अब हम थोड़ा और डिस्कस करें इस पे, तो हमारे पास कई, हमारे फंक्शनल ग्रुप तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर कुछ है, जैसे हेलो ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये कुछ ग्रुप्स हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं, तो हम इन्हीं पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं। ये ग्रुप यदि एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड चेंज हो जाता है, क्योंकि R से OH जुड़ा तो एल्कोहल है, आप जानते हो, शराब है, उसका अलग कैरेक्टर है, लेकिन R से आप COH जोड़ दो तो आपको एसिटिक एसिड मिल जाता है, मतलब विनेगर मिल जाता है, और विनेगर का आप अलग जानते हो, अलग काम है। सीधी बात है, आप वो ये एल्काइल ग्रुप एक ही ले लो CH3, उस CH3 से COOH जोड़ दो,
COOH, ये एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, जिसको आप ये देखो COOH, ये ग्रुप आप जोड़ दो तो आप देखोगे कि उसका अलग कैरेक्टर है। आप इसको फास्ट फूड के अंदर डाल के खाओगे, आपको टेस्ट को अच्छा लगेगा। लेकिन उसकी जगह आप ये CH3 तो यही रहने दो, यहाँ का चेंज कर दो, बस ये OH चेंज कर दो तो आप देखो ये OH जैसे ही डालोगे ये एल्कोहल हो जाएगा। इसको डाल के खाओ फास्ट फूड में, आप नशे से चूर हो जाओगे। ठीक है, दोनों ये चीज़ सेम है, बस इसके बदलने से प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसी को फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। एक एक फंक्शनल ग्रुप पे डिस्कशन करते हैं। पहले आपके लिए है हेलो ग्रुप, जिसको हम हैलाइड ग्रुप भी बोला जाता है, जिसको हैलाइड ग्रुप भी बोलते हैं। अब हैलाइड ग्रुप के अंदर हम बात करें तो जनरल फार्मूला की, तो इनका जनरली फार्मूला क्या होता है? जनरली ये शो किए जाते हैं R और X से। R का मीन्स तो आप जानते हो, पहले बता चुका हूँ अभी, एल्काइल ग्रुप। X का मतलब यहाँ होता है हेलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हेलोजन। अब हेलोजन का मतलब क्या होता है? जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है ना, जो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, उनके विषय में लिखा जाता है। X मतलब हो सकता है आपका F, हो सकता है Cl, हो सकता है Br, हो सकता है I। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मूला लिखा जाए तो कैसा लिखा जाता है मैं आपको बताऊं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा जाता है CnH2n+1। ये तो एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, आपको बताया था पिछली वीडियो में उसका जनरल फॉर्मूला। और X मीन्स हेलोजन। इस तरीके से आप इसको लिख देते हो तो इसका स्ट्रक्चर बनता है। फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कौन सा यूज होता है तो वो तो आप जानते हो, फंक्शनल ग्रुप तो ये है X, तो फंक्शनल ग्रुप होता है X। और X का मतलब तो आप जानते हो क्या होगा, उसका प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है, बात हम समझें, ये प्रीफिक्स सफिक्स का क्या लफड़ा है। तो मैं आपको बता दूं, किसी का भी नाम लिखने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, नाम लिखने से पहले जो यूज़ किया जाता है वो प्रीफिक्स और बाद में यूज़ किया जाता है वो सफिक्स होता है। तो अब यहाँ पर प्रीफिक्स यूज़ होता है हेलो। क्या यूज़ होता है प्रीफिक्स बेटा? हेलो। अब हेलो का मतलब क्या, यदि X लगा हुआ है तो आप हेलो का यूज़ करते हो, लेकिन यदि मान लो X लगा हुआ है तो आप हेलो बोल दोगे। ठीक है, उसके बाद बेटा मान लो कि F लगा हुआ है तो आप फ्लोरो यूज़ करोगे। ठीक है, आपका Cl लगा हुआ है तो आप क्लोरो यूज़ करोगे। Br लगा है तो ब्रोमो यूज़ करोगे। I लगा है तो आयोडो यूज़ करोगे। ठीक है, अब इसके नेम किस तरीके से लिखे जाते हैं? एक आयुपेक सिस्टम में नेम जो लिखा जाएगा वो सीधा है, R एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसके फॉर्मूले को कभी भी लिखें तो ऐसा लिखें कि हेलो और फिर एल्केन, इस तरीके से आप इसका नाम लिख दें, खेल खत्म हो जाएगा आयुपेसी सिस्टम में, हेलो एल्केन। और जनरल नेम इसका कुछ इस तरीके से लिखें आप। जनरल नेम कैसा लिखें आप? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जनरल नेम लिखने के लिए आप ऐसा करें कि एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप हो गया और ये हैलाइड ग्रुप। अब यहाँ आप शब्दों का मतलब समझे। हेलो का मतलब तो समझ गए कि X लगा रहेगा तो ये लगे रहेंगे, तो ये X की जगह इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब यदि F लगा रहे तो हैलाइड का मतलब हो जाएगा फ्लोराइड, Cl लगा रहे तो क्लोराइड, Br लगा रहे तो ब्रोमाइड, I लगा रहे तो आयोडाइड। इस तरीके से आप इनके नामों को लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेकर के नाम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, नोट कर लें इसको। हाँ, अब देखो कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कुछ फॉर्मूले लिखे, एक फार्मूला लिखा है CH3Cl। इसका IUPAC नेम आपसे पूछ लिया जाए, IUPAC चेन का नेमिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने अभी बताया था एल्केन प्लस हेलो प्लस एल्केन, इस तरीके से बनाना, हेलो एल्केन। हेलो तो Cl लगा है तो पहले इसका लिए क्या लगाओगे? क्लोरो। और एक कार्बन के लिए आप क्या बात करते थे? मेथेन, तो क्लोरोमेथेन आप इसका नाम लिख देंगे। कोई कहे कि सर इसका जनरल नेम क्या होगा, तो बेटा जनरल नेम इसका लिखना है तो वो भी सिंपल है। जनरल नेम लिखने के लिए पहले एल्काइल ग्रुप देख लो, तो इसका एल्काइल ग्रुप देख लो पहले, तो IUPAC भले ही हम बाद में लिख लेंगे। एल्काइल ग्रुप देख लो, तो एल्काइल ग्रुप में कौन सा लगा है? मिथाइल, CH3 मिथाइल का फॉर्मूला है, तो ये हो गया क्या? मिथाइल। और Cl मीन्स मैंने बताया क्लोराइड। मान लो आपके पास ऐसा लिखा हो C2H5Br,
इसका नाम लिखना हो जनरल तो क्या लिखोगे, C2H5 तो हो गया इथाइल और Br हो गया ब्रोमाइड। इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हो। अब कोई कहे इसका आयुपेक नेम, तो मैंने बताया हेलो और एल्केन लगा दो, एल्केन में जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला एल्केन लगा दो, तो Br तो ब्रोमो हो जाएगा पहले। अब जितने कार्बन वाला है तो कितने कार्बन है, दो कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हो, एथेन। खेल खत्म। इस तरीके से लगाते चल जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं दिया हो C3H7I, इसका नाम लिखना हो IUPAC, तो पहले तो इसका नाम लिख दो, आई में आयोडो, और 3 कार्बन में कौन सा एल्केन होता है, प्रोपेन। ठीक है, समझ गए। इस तरीके से आप इनके IUPAC भी नेम लिख सकते हो और जनरल नेम भी लिख सकते हो, दोनों तरीके के नाम लिखे आ सकते हैं। ठीक है, हम डिटेल से बात करेंगे IUPAC नेमिंग की आगे के लेक्चरों में। ठीक, क्लियर, ये बात हो गई। अब हमको मान लो कोई दूसरा ग्रुप दिया हो, ये है एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, एल्कोहल ग्रुप के लिए आपका जनरल फॉर्मूला होता है ROH। अब आप समझ गए होंगे फंक्शनल ग्रुप तो ये है, तो OH इसका फंक्शनल ग्रुप है। R मीन्स होता है CnH2n+1 और OH तो OH ही है। ठीक है, अब इसके लिए सफिक्स मतलब सिर्फ हेलोजन वाले में प्रीफिक्स लगता है, बाकी में सफिक्स लगता है। इसके लिए सफिक्स लगता है ऑल। ठीक है, और इसका IUPAC नेम होता है, देखो पहले तो एल्केन ग्रुप है तो एल्केन, ठीक है, और फिर पीछे लग जाता है इसके ऑल। तो इस तरीके से अब मैं आपको एक बात बता दूं, AEIOU और Y, इनके एक के बाद एक यदि किसी नाम में आ जाए तो पहला वाला हटा दिया जाता है। ये देखो एक के बाद एक आ गया, जब जुड़ रहे हो दो तो एक से पहला वाला हटा दिया जाता है, तो इसको हटा दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्केनॉल। ये IUPAC सिस्टम में आप ऐसे नाम, एल्केन मतलब कार्बन देख लो, एल्केन ग्रुप पता है ना, एक कार्बन हो तो मेथेन, 2 कार्बन हो तो एथेन, इस तरीके से बस वही लगा के और पीछे वाला नाम बदल दो, बहुत आसान है बेटा। उसके बाद जनरल नेम इनका लिखना हो तो आपके पास सीधा तरीका है जनरल नेम लिखने के लिए। जनरल नेम आप इसके लिए लिख सकते हो, ये तो एल्काइल ग्रुप है, R मीन्स एल्काइल और ये OH मीन्स एल्कोहल, तो एल्काइल एल्कोहल, ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे इनको नोट करो, फिर हम एग्जांपल देखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला है CH3OH, आपको इसका IUPAC नेम भी लिखना है और जनरल नेम भी लिखने कोई कहे तो। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है C2H5OH, ये बहुत फेमस है, इसका यूज़ करते हैं लोग बहुत ज़्यादा। ठीक है, C3H7OH, इसका नाम लिखना हो। ठीक है, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमसे बात करें कोई जनरल नेम, हमें जनरल नेम ही पहले लिखनी देखना है। जनरल नेम क्या हो जाएगा, देखो ये तो CH3 मतलब मिथाइल, और ये OH मतलब एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ये देखो 2 कार्बन मतलब इथाइल और ये एल्कोहल। ठीक, ये हो गया प्रोपाइल, ये हो गया एल्कोहल। ठीक, इस तरीके से पहले जितने कार्बन वो, और अब IUPAC नेम लिखना हो तो मैंने बताया था कि IUPAC नेम जब भी आ जाए तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है, क्या, एल्केनॉल, तो एल्केन प्लस ऑल लगा दो। एल्केन मतलब जितने कार्बन है, एक कार्बन में कौन सा एल्केन बनता है, मेथेन, तो मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल। उसके बाद 2 कार्बन में कौन सा एल्केन बनता है, एथेन, तो एथेन प्लस ऑल एथेनॉल। 3 में क्या बनता है, प्रोपेन प्लस ऑल प्रोपेनॉल। ठीक है, 4 में कौन सा बनता है, तो ब्यूटेनॉल। इस तरीके से बना सकते हैं, समझ गए बात को। ठीक, ये एक ग्रुप। अगला ग्रुप, अब हमको मान लो एल्डिहाइड ग्रुप दिखाओ, तो ये होता है RCHO, ये फंक्शनल ग्रुप है, आप समझ गए होंगे CHO। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला CnH2n+1 और C, इसको इस तरीके से लिखा जाता है एल्कोहल ग्रुप। अब इसके लिए सफिक्स यूज होता है अल, कुछ लोग एल्कोहल और इसमें परेशान होते हैं, उसमें ऑल होता है, इसमें अल होता है। ठीक है, इनका IUPAC नेम सीधा होता है एल्केन प्लस अल,
एल के नल, इसका ई हटा दिया वो पहले जो तरीका बताया था उससे। ठीक है, देखो अब देखो इनके नाम, देखो कुछ ग्रुप हैं उनके नाम, जैसे आपको लिखा हो HCHO, इसका नाम लिखना है। इसका जनरल नेम तो इनके फिक्स नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसका IUPAC नेम लिखना हो तो कुछ मत करो, एक कार्बन मतलब मेथेन प्लस अल, तो मेथेनल। ठीक है, अब ये लिख लो CH3CHO, एथेन प्लस अल, एथेनल। 2 कार्बन है ना, तो एथेन प्लस अल, एथेनल। अब इसका कोई जनरल नेम लिखने का है तो इसका नाम होता है एसीटैल्डिहाइड। अच्छा, ये बेटा इनके जो नाम है ना जनरल नेम, ये जिस सोर्स से प्राप्त हुए हैं उस आधार पर रखे गए हैं। ये जनरली क्या होता है, एल्डिहाइड जो है वो एसिड का रिडक्शन करके बनाए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम जो है ना वो जिस ओरिजिन से, जिस चीज़ से प्राप्त हुए हैं उस कैरेक्टर को देख के रखा गया है। जैसे फॉर्मिक एसिड का नाम रखा जाता है फॉर्मा को देख के, फॉर्मा मीन्स चीटी को देख के, चीटी में पाया जाता था तो इसलिए उसको फॉर्मिक एसिड कह देते हैं। साथ में अब फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो फॉर्मिक एसिड से बनता है, इसलिए इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनके नाम रखे जाएंगे। एक ग्रुप ये हो गया। आगे बात करेंगे तो आपको मिलेगा अगला ग्रुप जो है कीटोन। कीटोन ग्रुप क्या होता है, इसके लिए सीधा है RC≡OR'। यहाँ ध्यान रखना, R बराबर हो सकता है R' के और बराबर नहीं भी हो सकता R' के। कैसे, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर में ना पढ़े, यहाँ CnH2n+1 और ये C≡O और यहाँ हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर CM ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये M और N सेम और अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ भी वही बात है कि N=M पहली कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में N≡M। इसका मतलब क्या है, मैं इसको समझाऊंगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसमें आप समझ गए होंगे, C≡O ये फंक्शनल ग्रुप है। सफिक्स इसके लिए लगता है ओन, पीछे लगता है ओन। IUPAC से एल्केनोन, O और E एक साथ आ गए तो एल्केनोन होता है। अब कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका ध्यान समझो, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपका एक ग्रुप हो सकता है CH3C≡OCH3। अब दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगने हैं तो देखो, या तो दोनों सेम लग सकते हैं तो R बराबर होगा R' के, या दोनों डिफरेंट भी आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ दोनों डिफरेंट हो गए। अब डिफरेंट हो गए तो यहाँ देखो N1 है, एक कार्बन है, लेकिन यहाँ पर M अलग हो गया, 2 कार्बन है, तो इस आधार पे ये अलग अलग और सेम हो सकते हैं। अब इनके जनरली नाम क्या होंगे देखते हैं। इनके नाम देखो, अब मान लो आपको ऐसा लिखा हो CH3COCH3, इसका नाम लिखना है। टोटल कार्बन गिन लो कितने हैं, तो टोटल कार्बन 3 है। 3 मतलब प्रोप, तो प्रोप एन प्लस ऊन, तो प्रोपेनून, ऐसे नाम लिख दो। अगला इसमें देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट एन प्लस ऊन, तो ऊन लगेगा तो ये ई हट जाएगा। ध्यान से देखो, ये पूरा भाग, इसकी जगह सिर्फ एक ही शब्द यूज हो जाएगा। वो कौन सा है, वो है ओ, क्योंकि ई हट जाएगा और ओ लग जाएगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनून। समझ गए, इस ग्रुप को इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हम इसमें सिर्फ फंक्शन ग्रुपों को समझ रहे हैं, नेमिंग हम बहुत अच्छे से सेपरेट वीडियो में अलग से लेंगे। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ये समझ लो एसिड फंक्शन ग्रुपों का राजा है, इससे आगे कोई नहीं। इसका होता है RCOOH, तो समझ गए होंगे COOH फंक्शनल ग्रुप है। R तो आप जानते हैं CnH2n+1 COOH, ये इसके लिए आप यूज़ करते हो ओइक एसिड, और इसका IUPAC नेम होता है पहले तो एल्केन, तो एल्केन का ई हट जाएगा O के कारण, एल्केनोइक एसिड। इस तरीके से हम इनके नाम लिखेंगे। अब चूंकि इनके जो जनरल नेम है
लिख लें। हाँ, इस ग्रुप के जो जनरल नेम है वो किसी ना किसी चीज़ों से पाए गए हैं। ये ग्रुप कहीं कोई चींटी से मिला, कोई बटर से मिला, इसलिए उस आधार पर इनके जनरल नेम है, इसलिए इनके लिए कोई फिक्स पैटर्न आप नहीं बना सकते। आपको इसका नाम लिखना है HCOOH, एक कार्बन है तो मैंने बोला एल्केनोइक एसिड, तो एल्केन कितने, एक कार्बन में एल्केन क्या होता है, मेथेन, तो हो जाएगा मेथेन, एक मिनट, हमें लिखना HCOOH, तो ये हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। इसका जनरल नेम बता सकता हूँ मैं, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये चींटी से पाया जाता है और चींटी बोलते हैं, चींटी को बोलते थे फॉर्मा, तो फॉर्मिक से फॉर्मिक एसिड बना। अगला होता है CH3COOH, तो यहाँ हो गए 2 कार्बन, एक और एक 2 कार्बन, तो ये हो गया एथेनोइक एसिड। ये 2 के आप जनरल नेम भी याद रखना, इसको एसिटिक एसिड बोला जाता है। ये विनेगर होता है जो आप यूज़ करते हो खाने की चीज़ों में, ठीक है, फूड आइटम में, तो ये विनेगर होता है। तो इस तरीके से आपके ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हमने इस वीडियो के अंदर देखा, ठीक है। हम मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए मन का लाइव के साथ।